आजकल ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा वायरल है। आप पहले इन वीडियोस को सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। ये जेडीसी कंपनी के इदारे से ये अस्पताल से बच्चे को लेकर आए, मैयत को, छोटे बच्चे की मैयत है। ये 7,000 रुपए मांग रहे हैं। अभी वो एक मैयत लेकर आया हूँ, बॉडी में डेड बॉडी लेकर आया हूँ खिदमत फाउंडेशन में। इन्होंने मुझसे चार्जेस लिए हैं, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए में दे रहा था। उन्होंने फोर्स किया कि भाई हमारी कंपनी के चार्जेस हैं, हमारी ये शिफा एक कंपनी और एक इदारा चला रही है, इनको किसी चीज का खुदा का खौफ नहीं है। दुनिया जहां से ट्रस्ट से एड ले रही है, ये इमदाद ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिंदगी मौत सेहत बीमारी के बीच में एक ऐसा कारोबार है जो बहुत सारी वजूहात की बिना पर छुप कर रह जाता है। जब मैं ये कहता हूं कि फलाही इदारे बिजनेस की फैक्ट्रियां हैं तो बहुत सारे लोग इस पर सीखपा हो जाते हैं, लेकिन आज मैं प्रूफ्स के साथ साबित करूंगा कि किस तरीके से खिदमत के नाम पर बिजनेस को चमकाया जाता है और गरीब आवाम का खून निचोड़ा जाता है। अगर आप सबूतों के साथ बात को सुनना पसंद करेंगे तो आप इस वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, और अगर आप प्रूफ के साथ बातों को सुनना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके छोड़ सकते हैं। येंगो, करीम, इनड्राइव, उबर, इन सर्विसेज के बारे में आपने कभी ये सुना कि ये ज़कात मांगती हैं, फितरात मांगती हैं, अतियात मांगती हैं, खैरात मांगती हैं? नहीं ना, ये प्राइवेट कंपनीज है ना, इनकी एप्लीकेशंस हैं। 2 दिन पहले मुझे तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाना था। मैंने इनड्राइव एप्लीकेशन ओपन की और उसके अंदर गाड़ियों को ढूंढना शुरू किया। मैंने एसी वाली बड़ी गाड़ी को अपने 10 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए बुलाया। वहां पर एस्टीमेट जो पैसे लिखे हुए आ रहे थे वो 531 रुपए थे, जिस पर कोई ड्राइवर भी नहीं आया। उसके बाद 638 रुपए के एस्टीमेट में गाड़ियां, मुझसे गाड़ी वाले ड्राइवर्स कनेक्ट होना शुरू हो गए। 10 किलोमीटर का फासला अहमियत रखता है। 10 किलोमीटर तय करवा रहे हैं इनड्राइव वाले 638 रुपए में, एसी वाली गाड़ी में सहूलत के साथ। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे एम्बुलेंस सर्विसेज के जो ज़कात, फितरात, अतियात, सदकात फलाही इदारे जमा करते हैं और उन्हीं रकम से ये चलती हैं, तो आप देखेंगे 10 किलोमीटर के सफर के 3,000, 2,500, 2,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब येंगो, करीम, इनड्राइव, उबर, इसी तरीके से दीगर सर्विसेज, आप खुद में, अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि आप में से सुनने वाले बहुत सारे लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे, आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने किसी फलाही इदारे की किसी मजबूरी में एम्बुलेंस भी बुलवाई होगी, फिर उसके चार्जेस भी पे किए होंगे, और आप ही ने कभी जो है वो अपने लिए उबर, इनड्राइव, करीम, येंगो वगैरह की सर्विसेज को भी यूज किया होगा। तो आप इस बात को जानते होंगे कि मेरी बात कितनी सच्ची है। यहां पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि येंगो वाले, करीम वाले, उबर वाले ये कभी भी अतियात, ज़कात, फितरात, खैरात, अतियात नहीं मांगते। जबकि 10 किलोमीटर के फासले का इनका किराया एसी वाली गाड़ी का 638 रुपए है। जबकि दूसरी जानिब जो दिन रात चंदे मांग मांग के आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ चौकों पर, चौराहों पर, शाहराहों पर, सरकारी जगहों पर, फुटपाथों पर एक केबिन बना हुआ होगा, वो एम्बुलेंस पॉइंट होगा, और उस केबिन के साइज से बड़े पैनाफ्लेक्स वहां पर लगे होंगे कि जी अपने ज़कात, अतियात, सदकात, खैरात इस इदारे को देकर सवाब हासिल कीजिए। तो भाई, जब आप सर्विस प्राइवेट लेवल से भी महंगी दे रहे हो, आपने इसको बिजनेस बनाया हुआ है। आप 638 रुपए का सफर जो है वो हमसे मजबूरी में डेड बॉडियों के साथ, मरीजों के साथ 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए बटोर रहे हो। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मेरे अपने वास्ते भी पड़े हैं, उसके बाद जाकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो फिर आप फलाही इदारा किस चीज का हो? आप जो है वो खिदमत के नाम पर क्यों आते हो? जबकि एम्बुलेंस भी डोनेशंस की, ड्राइवर की सैलरी भी डोनेशंस की, उसके अलावा आपके सारे अखराजात जो है वो डोनेशंस के पैसों से जो है वो होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोरंगी, लांडी, औरंगी, सरजानी, न्यू कराची और जो है वो छोटे छोटे गरीब इलाकों में अगर किसी को दिल का दौरा पड़े, कोई डायलिसिस करवाने जाए, कुछ और करवाने जाए, जो है वो उसको एम्बुलेंस की नीड हो, तो फिर आप इतने ज्यादा चार्जेस उससे जो है वो लेते हो। और फिर पूरी दुनिया के अंदर डोनेशंस लेते वक्त, चंदे मांगते वक्त, अपीलें करते वक्त ये तासुर देते हो कि हम फलाही इदारा है। तो भाई फिर ये बता दो कि येंगो, इनड्राइव, करीम वालों का क्या कसूर है? फिर तो उनको भी सदकात, अतियात, चंदे जमा करने चाहिए, उनको आपसे ज्यादा जरूरत होगी यार। क्यों? क्योंकि येंगो के अंदर कंपनी भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रही है। उस ड्राइवर, वो ड्राइवर के जिसकी 20-25 लाख रुपए की गाड़ी रोड पर सारा दिन चल रही है, जाहिर सी बात है ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो 25 लाख लगाने के बाद वो इस रकम के अंदर हमारे 10-10 किलोमीटर का सफर तय करवा रहा है, और उसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं इसमें बचत कर रहा हूं, इसमें
कमा रहा हूं, तो फिर हमें क्यों खिदमत के नाम पर जो है वो चूना लगाया जा रहा है, हमें क्यों खिदमत के नाम पर ये ढकोसले और मंजन दिए जाते हैं। और दूसरी जानिब तशहीर इस अंदाज में की जाती है कि जैसे सारे गरीब जो है वो इन्हीं के पैसों पर पल रहे हैं। ये जेन्युइन अवामी इशू है, रोजाना की बुनियादों पर एम्बुलेंसेस की नीड रहती है अवाम को, और बिलखुसूस इसके अंदर सफर करने वाला जो है वो कोई जो है वो जरूरी नहीं है कि वो मालदार होगा या मिडिल क्लास होगा, लोअर क्लास लोग भी बीमार होते हैं। आप अस्पताल बनाते हो, आप डायलिसिस सेंटर बनाते हो, आप दीगर जो है वो इदारे कायम करते हो, आप इतनी तशहीर करते हो, आपकी राशन की तकसीम है, आपकी सहरी के इंतजाम है, आपके इफ्तारी के इंतजाम हैं, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है एम्बुलेंस की, जिसके जरिए आपकी पूरे शहर में फ्री की मार्केटिंग भी होती है, एम्बुलेंस पर आपका नाम लिखा हुआ होता है, आप उसके चार्जेस देखो यार, ये प्राइवेट कंपनी से 3-3, 4-4, 5-5 गुना ज्यादा चार्जेस। आवाम से गुजारिश करूंगा, ये जेन्युइन इशू है, इसके ऊपर आवाज उठाएं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि एम्बुलेंस और उसके अलावा ये प्राइवेट सर्विसेज, इनके दरमियान आपको क्या फर्क महसूस हुआ। क्या आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? तो इस वीडियो पैगाम को इतना शेयर कीजिएगा कि ये एम्बुलेंसेस के चार्जेस खत्म करने पर फलाही इदारे मजबूर हो जाएं, और ये जो हमें यहां पर जो है वो छोटे छोटे डब्बों पर बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स खैरात के नजर आते हैं, ये नजर आना भी बंद हो कि यार अगर खैरात लेना तुम्हारा हक है और 4-4 गुना ज्यादा किराया लेकर पहुंचाना तुम्हारा हक है, तो फिर यार दीगर यंगो का, करीम का, इंड्राइव का, इनका क्या कसूर है, वो कसूर बता दो यार।